हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मैं इस वीडियो में देखेंगे एम्स नर्सिंग ऑफिसर नोट सेट 6 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है 2024 का, जो कि आप फॉर्म जो कि भरने जा रहे हैं। इसमें मेनली आपको 3 डॉक्यूमेंट जो कि आप अपलोड करने जा रहे हैं। उसमें आपका एक फोटो है, एक आपका सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन। इसको पूरे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आपको रीसेट करना है, सेट करके आपको किस प्रकार से अपलोड करना है, पूरा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे। उससे गाइडलाइन देखेंगे और किस प्रकार से उसे करना है सेट और किस प्रकार से ये अपलोड होगा, पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कि है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जो कि है एम्स की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, लॉगिन प्रोसेस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइडलाइन क्या है, जिस तरीके से हमको अपलोड करना है फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब। तो यहाँ है अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। इंस्ट्रक्शन में हमें देखने को मिलता है तीनों के लिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए, कि हमको कैसे करना है। तो इस तरह से फोटोग्राफ ऑब्टेन थ्रू द फ्लोइंग द मोड ऑफ ऑब्सेप्टेबल। आप दो मोड हैं, आपको थ्रू डिजिटल कैमरा के द्वारा कर सकते हैं और या स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। डिजिटल में कैमरा में आपका कैमरे के अकॉर्डिंग होगा, जिसके वेब कैमरा उसके अकॉर्डिंग आपके साथ करना होगा। कैमरा वर्टिकली आपको लगाना है और फोटो को वाइट बैकग्राउंड रखना है और आपको क्लियरली लगाना है। फोटो मस्ट बी द क्लिक ऑन आप लाइट, अगर लाइट की कंडीशन सही होनी चाहिए और फेस एकदम सही होने से क्लियरली आपका विजिबल होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ ही आपको वेब कैम के साथ आपको लगाना है। क्रॉप अगर कैप्चर ऑन द हैव द फेस एंड अपर बॉडी एंड द पासपोर्ट साइज। जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसी तरीके का आपको कैप्चर करना है, जो कि पीछे वाइट बैकग्राउंड में आप डिजिटली करेंगे, वेबकैम के द्वारा करेंगे। साइज और इमेज शुड भी था, जो कि साइज की होगी इमेज की, जो कि 50 से 100 KB के बीच में होगी। साइज को आप उसमें और 100 साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चीज़ों आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं गाइडलाइन फॉर स्कैन फोटोग्राफ इमेज। अगर फोटोग्राफ को आप स्कैन करके लगा रहे हैं तो उसके लिए गाइडलाइन है। फोटोग्राफ आपका पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए विथ बॉर्डर के साथ, मतलब विदाउट बॉर्डर के साथ, मतलब आपका बॉर्डर नहीं होना चाहिए पीछे और क्लियरली आपका शोइंग होना चाहिए फेस एकदम। और फोटोग्राफ रिसेंटली क्लिक किया हुआ, मतलब लिया हुआ होना चाहिए, जो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डायमेंशन दे रखी है 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर विड्थ हाइट होनी चाहिए। और फोटो क्लिक ऑन कलर एंड विथ द बैकग्राउंड ओनली, मतलब वाइट बैकग्राउंड में ही आपको पीछे करना है। तो 3.5 इंटू 4.5 की विड्थ हाइट की आप करेंगे, वो A4 साइज पेपर के शीट पर आप पेस्ट करेंगे। फोटो को बॉक्स का एक बॉक्स बना के, मतलब होना चाहिए फोटो पेस्ट फॉर द इन द बॉक्स के अंदर आपको करके करना है। स्कैन फोटोग्राफ शुड बी द प्रॉपर सेव, आपको सेव JPG या JPG या गिफ फॉल में या PNG में आप इसको सेव कर सकते हैं। और इसकी साइज होगी 50 से लेकर 100 KB के बीच में आपको इसको बनाना है। और इसकी DPI ध्यान रखनी है, 200 की DPI होनी चाहिए, जो कि कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमको गाइडलाइन भी मिल जाती है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस गाइडलाइन को PDF को देख कर भी आप कर सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से हमको मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो रखना है, सब यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आपको इसमें रिसाइजिंग कर सकते हैं, इसी तरीके से हम भी करेंगे। तो यहाँ पे आ गई है आपकी जो कि फोटो गाइडलाइन। साफ साफ का फोटोग्राफ आपको जो है किसी की बैकग्राउंड वाइट रखना है, कलर और साइज होनी चाहिए, शुड भी 50 से 100 की भी होनी चाहिए। और DPI जो होनी चाहिए 200 की होनी चाहिए। और इमेज JPG या JPG और की फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर की गाइडलाइन आपको दी के बॉक्स होना 6 इंटू 3 सेंटीमीटर विड्थ हाइट का होना चाहिए। वाइट पेपर शीट पे आपको करना है। ठीक द टिप ऑफ द ब्लू इंक के पेन से आपको करनी है। और फ्लोइंग फॉर द सिग्नेचर के लिए आपसे नोट एक्सपेक्ट नहीं होगा, मतलब आपको सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आपको एकदम रनिंग हैंडराइटिंग मिला है, ब्लैक या ब्लू इंक पेन से सामने लिखा हुआ है, क्लियरली होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया कंटेंट, मतलब इस तरीके का आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और राइटिंग नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर साइन भी एप्लीकेबल, जो पर्सन जो अप्लाई कर रहा है वही साइन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा साइन करके आपका अपलोड कर रहा है तो वो वहाँ पे अपसेट नहीं होगा। स्कैन जो कि बॉक्स होगा, सिग्नेचर शुड नॉट बी वाइल शीट एंड हैव सेव द सिग्नेचर। JPG जो आप सेव करेंगे उसे JPG फॉर्मेट में, गिफ्ट में या PNG में सेव कर सकते हैं, जिसके साइज होगा 10 से लेकर 50 KB के बीच में होगा। ये चीज़ों का आपको देखना, 200 की DPI होगी, इन चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सीधे से आप दोबारा शॉर्ट में बता दिया, क्लियर होना चाहिए, विदाउट ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, वाइट पेपर पर करना है। और 6 इंटू 3 सेंटीमीटर की विड्थ हाइट होनी चाहिए। और इसके बाद DPI 200 की होनी चाहिए, 10 से लेकर 50 KB के बीच में से हमें बनाना है। इमेज शुड भी द JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट थंब की बात कर लेते हैं। लेफ्ट थंब जो आप करेंगे वो 4 इंटू 3 की विड्थ हाइट की होनी चाहिए, वाइट पेपर पर शीट पे करेंगे। ऐसे इनके लाइनिंग पेपर पर करना है वो नहीं चलेगा, इसलिए वाइट पेपर शीट पे करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन करना है, ब्लू और ब्लैक इंक से, दोनों में से किसी भी एक इंक से लगा सकते हैं। लेफ्ट थंब बॉक्स ड्रॉ ऑन द पेपर शीट डॉट नॉट प्रेस थंब एंड टू हैंड, मतलब आपको खाली आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन ही आपको करना है। थंब एक क्लियरली आपको यहाँ पे करना है। स्कैन थंब प्रिंट
विजुअल द शीट सेव द थंब जो कि होगा जेपीईजी फॉर्मेट में इसे आपको अपलोड करना है, जिसका साइज होगा 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होगा। और ये इसकी प्रॉपर्टी आपको सब कुछ चेक करके आपको इसको अपलोड करना है। उसके बाद थंब इंप्रेशन की फिर से बता दी गई और KB बता दी गई है 10 से 50 KB और जो 200 DPI और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइन देखिए कि आपको इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी दे सकते हो, कितनी KB का है, कितनी DPI है और कितनी मतलब उसकी वो है, सभी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको करना है जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम अपना सिग्नेचर फोटो देख लेते हैं, फोटो की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोटो की प्रॉपर्टी हमें यहाँ बताया था गाइडलाइन में, यहाँ से हम देख सकते हैं जो कि 224x228 KB के बीच का है और हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चाहिए 50 से लेकर 100 KB का सिग्नेचर चाहिए। उसकी डिटेल भी देख लेते हैं। इसकी डिटेल में हम देखते हैं कि जिसकी डायमेंशन विड्थ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और इसकी DPI हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पे गाइडलाइन में हमको अकॉर्डिंग कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, किसमें ओपन करेंगे, पेंट में से ओपन करेंगे। पेंट में ओपन करने के बाद जितना पार्ट भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, जैसे कोई लाइन होती है बॉर्डर, तो उसको हटा देना है। तो यहाँ सेलेक्ट करके आपको जितना पार्ट मान लीजिए बॉर्डर है वो बॉर्डर आप यहाँ से ऐसे करके हटा देना है। आपको हटाने के बाद आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको रिसाइजिंग वाला यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पे यहाँ क्लिक करेंगे। पिक्सल पे जाने के बाद उससे पहले यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को टिक को हमको हटा देना, मतलब अनटिक कर देना है। यहाँ पे हमको 350 से हमको 450 के बीच में वर्टिकली हमको ये करना है, जिससे DPI सब कुछ ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। इसको ओके करना है और ओके करने के बाद हमको इसे सेव कर देना है। सेव से हम कर देंगे। सेव करने के बाद इसकी हम प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्या इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी में देखता हूँ तो इसमें चेंजेस आए हैं, ये 49 से लेकर 50 KB के बीच में हो गया है। और जिसकी हम डिटेल भी और देख लेते हैं, जिसकी डिटेल हमको 350 हो गई है और ये रिवोल्यूशन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से हो गई है। और DPI को हमको मेंटेन करना था, DPI को भी हम इसे कर लेंगे। उसके बाद इसको फिर से हम पेंट में ओपन करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कैसे क्या चेंजेस और कर सकते हैं इसमें। तो इसमें सब कुछ सब क्लियर है, आपका जो कि पीछे का बैकग्राउंड एकदम क्लियर है, स्ट्रेंथ फेस है और आपका एकदम कोई भी दिक्कत नहीं आनी, फ्लैक्स नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपका फोटो आपको लगाना है। रिसाइजिंग में अगर आप कुछ मान लीजिए चेंजेस भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम ज़्यादा करके इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फोटो का भी आपका रिसाइजिंग हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है। सेव कर लेंगे, जो भी आपका नाम है वहाँ पे आप सेव कर लीजिए। उसके बाद आते हैं सिग्नेचर पे। सिग्नेचर को पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिग्नेचर की हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें मिल जाता है सिग्नेचर 45 से लेकर 48 KB के बीच में। और हमें गाइडलाइन में साफ साफ बताया गया है कि जो आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर की साइज हमें देख लेते हैं दोबारा से, जो कि होगा सिग्नेचर 10 से लेकर 50 KB। तो ये 50 KB हमको बना 10 से 50 KB के बीच में है और हमको मान लीजिए और थोड़ा कम करना है। तो हम इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसमें पेंट में से ओपन कर लेंगे। पेंट में ओपन करने के बाद जितना पार्ट आपको हटाना है उतना पार्ट सेलेक्ट करके ध्यान में रखना है, जो कि आपको सिग्नेचर करेंगे आप रनिंग हैंड राइटिंग में करेंगे और ब्लैक या ब्लू इंक पेन से दोनों में से किसी पे कर सकते हैं। वाइट पेपर पे A4 साइज पेपर पे ही करना है। उसके बाद जितना पार्ट आपको हटाना है, जैसे मान इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और जितना पार्ट मेरे को ज़्यादा है उसको हटा के मैं सेलेक्ट करूँगा और करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, बाद इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के साइजिंग वाले ऑप्शन में होगा, पिक्सल पे क्लिक करूँगा और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को यहाँ से हटा दूँगा। और उसके बाद जो कि गाइडलाइन में हमें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसकी साइज को कम करने के लिए हम अपने अनुमान से तो इसमें मैं कर देता हूँ 600 कर देता हूँ और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑटोमेटिक कर देगा। 600 करने के बाद तो पहले मैं हटाता हूँ इसको, फिर रिसाइजिंग ऑप्शन करूँगा, पिक्सल पे क्लिक करूँगा, मेंटेन टिक नहीं हटाऊंगा इस बार और इसको खाली कम करूँगा और इसको मैं ओके कर दूंगा और सेव पे टिक कर दूंगा। सेव करने के बाद इसकी मैं प्रॉपर्टी को देखूंगा कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया है। तो इसकी प्रॉपर्टी के चेंज करके देखता हूँ तो 22 से लेकर 24 KB के बीच में आ गया और हमें 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में चाहिए। तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा जो कि अपलोड हो जाएगा और इसका फॉर्मेट भी है JPG फॉर्मेट भी हमारा चल जाएगा, तो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद करते हैं लेफ्ट थंब की बात। तो इसकी पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो कि हमारे 7 से लेकर 8 KB के बीच में और गाइडलाइन में हमें बताया गया है कि जो 10 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और स्कैन जो आप ध्यान रखिए DPI मतलब अच्छी तरीके से स्कैन करना है आपको, तभी इसकी DPI सेट हो पाएगी, नहीं तो कम पे आपका ये काम नहीं करेगा। उसके बाद इसकी हम प्रॉपर्टी देखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, वही पेंट में ओपन करेंगे। फॉर्मेट JPG सही है, साइजिंग का थोड़ा इशू है तो उसको हम थोड़ा इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम इसे रिसाइजिंग वाल पे मतलब कुछ पार्ट हटाना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इस पार्ट को हटा सकते हैं। ध्यान में रखना है वाइट पेपर पे करना है या क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के मान लीजिए इसके रिसाइजिंग वाला ऑप्शन जाना है, पिक्सल पे क्लिक करना है, इसको हमको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए मैंने अनुमान से किया 500 किया, ओके किया और इसी में सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी को देखता हूँ क्या इसकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी और कितनी घटी। तो मैं इसे देखता हूँ कि पहले जो कि कम था और अब मैं देख रहा हूँ कि 52-56 KB के बीच में हो गया तो वो ज़्यादा हो गया है। तो हमें फिर से इसे कम करना होगा क्योंकि ज़्यादा हो गया है। तो कम करने के लिए वही हम यहाँ पे रिसाइजिंग ऑप्शन जाएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे, जो 500 था अब इसको हमको 350 कर देंगे क्योंकि हमको थोड़ा ही कम करना है।
सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद 33 से 36 KB के बीच में, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें इसे कम ज़्यादा करना हमने इसलिए बताया क्योंकि दोबारा से हम इसे कम ज़्यादा कर भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से आप एएमसी का फॉर्म में आप किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स की रिसाइजिंग कर सकते हैं एएमसी नर्सिंग ऑफिसर की नोट सेट 6 में। तो पूरा आप किस प्रकार से कर सकते हैं और फिर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने पूरा करके देखा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्या को जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।